video including a review of its visual element using a manipulated detection tool which did not show evidence of manipulation. However, throughout verification in an ongoing process and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available. तो Reuters जो है उसके मुताबिक जो है ये जो वीडियो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट की है, जिसमें वेनेजुएला के 11 जो ड्रग कार्टेल्स हैं ये इस कश्ती में सवार थे और ये मारे गए हैं, ये वीडियो मैनिपुलेटेड नहीं है, ये वीडियो ओरिजिनल है, क्योंकि रॉयटर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की मदद से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एआई से बनी है, कौन सी चीज़ एआई से नहीं बनी। तो इट शोज़ की जो वीडियो है ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है और उसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी भी रॉयटर्स के मुताबिक, रॉयटर्स के ये सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी भी वो इस वीडियो को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे इस वीडियो से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 11 लोग जो मारे गए हैं वेनेजुएला के, वो वीडियो ओरिजिनल है, वो वीडियो फेक नहीं है। अब अगली बात आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, अगली बात यह है कि जो ट्यूसडे को 2 दिन पहले जो स्ट्राइक्स किए हैं अमेरिका ने वेनेजुएला की कश्ती पे, उससे ये बात पैदा हो रही है कि अमेरिका जो है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है इन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ। आने वाले वक्त में अमेरिका जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव एक्शंस भी ले सकता है। अब क्या अमेरिका आने वाले वक्त में एग्रेसिव एक्शंस लेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और ज्यादा एग्रेशन शो कर सकता है, अमेरिका और ज्यादा गुस्सा शो कर सकता है और आने वाले वक्त में अमेरिका अपने और ज्यादा मिलिट्री लेके ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं, जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, वेनेजुएला गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अमेरिका कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं इनको भी जो है वो टेढ़े हाथ लेके इनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है। अब हमारे पास जो अभी तक जो अमेरिका की इस टाइम जो नेवल प्रेजेंस है रीजन में, हमारे पास उसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग अपने कमेंट्स भी करते रहे, वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। ओके, अगली चीज ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अमेरिका की तरफ से, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फोर्सेस 7 US warship along with 1 nuclear power fast attack submarine are either in the region or expected to be soon carrying more than 4,500 sailors and marines। तो अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका की जो नेवल फोर्स है वो अभी रीजन में प्रेजेंट है। अमेरिका ने अपनी अटैक न्यूक्लियर सबमरीन रीजन में भेज दी है लैटिन अमेरिका में, या अमेरिका आने वाले वक्त में भेज देगा। इसके अलावा अमेरिका की जो 7 वॉरशिप्स जो है वो रीजन में ही इस टाइम है, जो देख रही हैं एक्टिविटीज अपने एनिमीज के अगेंस्ट, खासतौर पे वेनेजुएला की एक्टिविटीज को अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है। तो इट शोज कि अमेरिका ने कोई ना कोई प्लान कर लिया है कि कुछ ना कुछ दिनों में अमेरिका कोई ऑपरेशन करेगा, बड़े लेवल का ऑपरेशन करेगा, जिसमें मदुरो साहब जो हैं या तो उनको किल किया जाएगा या फिर उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा, या उनको हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है वो पकड़ के अमेरिका वापस लेकर जाया जा सकता है, या वेनेजुएला में अमेरिका रिजीम चेंज भी करवा सकता है। तो अभी वेनेजुएला में इस टाइम रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, कुछ भी हो सकता है। अगली बात क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, अगली बात यह है कि द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैज आल्सो बीन फ्लाइंग P-8 spy planes in the region to gather intelligence. They have been flying over international waters. तो अमेरिका जो है वो इस टाइम इंटेलिजेंस जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पे अपनी जो है वो P-8 स्पाई प्लेन्स जो हैं उनको उड़ा रहा है और इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। व्हाट आई थिंक इज दैट ये इंटेलिजेंस जो अमेरिका इस टाइम गैदर कर रहा है वो उन लोगों के अगेंस्ट कर रहा है जो लोग इस टाइम जो है वो ड्रग्स को वेनेजुएला से अमेरिका में एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं, नोट कमाते हैं, और वेनेजुएला की इकोनॉमी उससे चलती है, क्योंकि वेनेजुएला में भी अमेरिका ने बहुत सारी सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अब बात यह है कि अमेरिका का जो P-8 स्पाई प्लेन है, इस प्लेन की खासियत यह है कि ये इंटेलिजेंस भी गैदर करता है, सर्विलेंस भी करता है, रेकी भी करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो इंफॉर्मेशन ये लेता है ये फौरन अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर देता है, और पूरे के पूरे रीजन में इस टाइम अमेरिका के P-8 स्पाई प्लेन्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं। गालिबन अमेरिका इसलिए भी इंटेलिजेंस लेना चाह रहा है कि हो सकता है कि मदुरो साहब जो है वो आने वाले कुछ दिनों में भाग जाएं, अमेरिका भाग जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि रशिया भाग जाए। आपको याद होगा जब बशारुल असद साहब की भी हुकूमत नवंबर-दिसंबर में गिरने वाली थी, तो बशारुल असद साहब ने फैसला कर लिया था कि वो अब दमिश्क छोड़ के हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो रशिया चले जाएंगे। तो बशारुल असद साहब भी रशिया भाग गए थे। तो मदुरो को ये खतरा है कि कहीं अमेरिका उनको असैसिनेट ना कर दे। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मदुरो साहब ये डिसाइड कर लें, क्योंकि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका ने रिजीम जो है वो चेंज करनी है। अमेरिका ने वेनेजुएला में रिजीम चेंज करनी है, ये अमेरिका ने अब डिसीजन ले लिया है। अब ये डिसीजन कहां तक जाता है ये तो वक्त बताएगा, बट अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में
ना सिर्फ इस रिजीम को चेंज करे बल्कि मदुरो साहब को भी पकड़ के अमेरिका ले जाए। तो लेट्स सी, ये मामला बड़े गंभीर हैं, बट ये वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके मुताबिक अमेरिका के जो स्पाई प्लेन्स हैं, P-8 स्पाई प्लेन्स, वो ऑल ओवर द लैटिन अमेरिका हैं। वो हर जगह की सर्विलेंस कर रहे हैं कि कोई उनका दुश्मन भाग तो नहीं रहा, और उसके मुताबिक फिर अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस गैदर करेगा।